बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने न्यू डॉक्यूमेंट को किस तरह क्रिएट करते हैं और उसकी सेटिंग किस तरह करते हैं यह आपने अच्छी तरह से समझ ली होगी। आज जो लेक्चर या लेसन तरतीब दिया गया है वो इन पेज के इंटरफेस के हवाले से है। दोस्तों, इंटरफेस किसी भी सॉफ्टवेयर का वो फेस होता है जब आप उस सॉफ्टवेयर को रन करते हैं, तो जब वो मुकम्मल तौर पर खुलकर आपके सामने आ जाता है तो उसको इंटरफेस कहते हैं। तो दोस्तों, इन पेज को ओपन करते हैं। ये इन पेज ओपन होकर आपके सामने आ चुका है। तो दोस्तों, ये इन पेज का इंटरफेस है। यहाँ पे दोस्तों ये फ़ाइल को मिनिमाइज़ करने के लिए सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज़ करने के लिए, इसी तरह ये इसको मैक्सिमाइज़ और रिस्टोर डाउन करने के लिए, ये देखें अभी मैक्सिमाइज़ हो रहा है, अभी रिस्टोर डाउन। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर क्लोज़ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसको दोबारा आपको रन करना पड़ेगा। अभी देखें ये मैंने क्रॉस पे क्लिक किया तो सॉफ्टवेयर बंद हो गया। अभी दोबारा इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों फिर ये आपके सामने ओपन होकर आ चुका है। अभी फाइल मेन्यू में जाएंगे, न्यू फाइल लेंगे हम। तो दोस्तों इसके बाद ये इसका इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ चुका है। ये इसका वर्किंग एरिया है, ये सफ़ेद एरिया है, ये पेज है A4 साइज़, ये वर्किंग एरिया है। ये फ़ाइल का मिनिमाइज़, ये फ़ाइल का रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज़, इसी तरह फ़ाइल को क्लोज़ करने के लिए क्रॉस का बटन, और फिर हम फाइल लेंगे। दोस्तों ये टाइटल बार है, ये टाइटल बार है। अभी देखिए मैं एक फ़ाइल और ओपन करता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे ये मैंने शहबाज के नाम से एक फ़ाइल सेव थी, ये फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ मैं। ये देखें दोस्तों, इस पे लिखा है टीवी वर्क, ये फ़ाइल का नेम है, इसलिए इसको टाइटल बार कहते हैं। तो दोस्तों ये नीचे इसके मेन्यू बार्स हैं, फाइल मेन्यू है, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, फॉर्मेट, इंसर्ट, सैम्पल, यूटिलिटीज, लैंग्वेज, विंडो और हेल्प, ये इसके मेन्यू बार हैं। ये जो स्टैंडर्ड बार है, या इसको प्रॉपर्टी बार कह लें, हैंड टूल की, आई बीम टूल की, इसको इंशाल्लाह डिटेल में समझेंगे। इसके साथ ये नीचे टूल बॉक्स हैं, इनको भी बाद में हम डिटेल के साथ समझेंगे। ये सिलेक्शन, ये एरर टूल है, ये हैंड आई बीम टूल है, रोटेशन टूल है, इसी तरह ये लिंक टूल है, टेक्स्ट लिंक चेन टूल है, इसी तरह अनलिंक टेक्स्ट चेन टूल है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये टाइटल बॉक्स, इसी तरह ये ग्राफिक बॉक्स, ये पिक्चर बॉक्स है, रेक्टेंगल, ये सर्कल पिक्चर बॉक्स है, इसी तरह ये रेक्टेंगल बॉक्स है, पिक्चर बॉक्स है, राउंड रेक्टेंगल पिक्चर बॉक्स है, इसी तरह ये ग्राफिक रेक्टेंगल बॉक्स है, ये सर्कल बॉक्स है ग्राफिक, इसी तरह ये राउंड ग्राफिक बॉक्स है, ये नीचे लाइन टूल है, इसी तरह ये ग्राफिक या इसको पॉलीगॉन बॉक्स कहते हैं। दोस्तों ये नीचे M लिखा हुआ है, इसका ये मास्टर पेज का आइकन है या मास्टर पेज का बटन है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप मास्टर पेज यहाँ पे डिज़ाइन कर सकेंगे। इसको इंशाल्लाह बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो नॉर्मल पेज पे आप आ जाएंगे।
इसको समझाने के लिए मैं एक फ़ाइल आपके सामने ओपन करता हूँ। जैसे फाइल ये पहले अभी आप देखें कि ये सारी जो तहरीर है ये गायब हो जाएगी जब हम मास्टर पेज पे आइकॉन पे क्लिक करेंगे, इसके बटन पे। ये देखें दोस्तों, इधर आप इसकी मास्टर पेज की सेटिंग कर लेंगे, उसके बाद फिर इसको ऑफ कर देंगे तो ये तहरीर वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। तो दोस्तों ये गो टू नेक्स्ट पेज, ये जो ग्रेटर देन है निशान बना हुआ नेविगेशन, इसको बटन कहते हैं। अभी देखें इसमें एक पेज है, ये स्टेटस पेज बता रहा है कि कितने पेजेस हैं एक इस फाइल में। इसमें एक ही पेज है और पहले पेज पे ही आप हैं, तो इसमें एक दो पेज और इंसर्ट कर लेते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने 2-3 पेज इसमें इंसर्ट कर लिए हैं। अभी देखें दोस्तों, ये पेज स्टेटस बार में ये बता रहा है कि 3 पेज हैं और तीसरे पेज पे ही हैं। अभी चूँकि एक इसके आगे पेज नहीं, इसलिए आप नेक्स्ट पेज पे गो टू नेक्स्ट पेज नहीं जा सकते, तो हम प्रीवियस पेज पे के लिए इस पे क्लिक करेंगे पिछले पेज के पे जाने के लिए। तो दोस्तों ये सामने जो ये व्यू बार है, यहाँ पे इसको जूम स्टेटस बार भी कहते हैं। तो इस पे आप जूम हाथ से कीबोर्ड से लिख कर इंटर करेंगे तो उतना जूम हो जाएगा। ये देखो 300 तक ये बढ़ गया है, 300 से ये ऊपर नहीं जाएगा, 1 से 300। तो दोस्तों आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा ये कैप्स स्टेटस ऑन ऑफ बार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है। तो अभी ऑन है तो मैं इसको ऑफ करता हूँ। इसी तरह ये नम लॉक स्टेटस बार है, इसको आप देखेंगे कि आपका ये बता रहा है कि आपको नम लॉक ऑन है। अगर ऑफ होगा तो यहाँ पे शो नहीं होगा, अगर ऑन होगा तो शो होगा। इसी तरह वो आगे बता रहा है कि स्क्रॉल जो है वो ऑन है, तो आप कीबोर्ड से स्क्रॉल का बटन प्रेस करेंगे तो वो ये देखें ऑफ हो गया है। इसके आगे लैंग्वेज स्टेटस बार है, इस पे कीबोर्ड में आप जो जो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे 1 बाय 1 शो होती जाएगी। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से आप कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करेंगे, पहले कंट्रोल का बटन आप प्रेस करेंगे, उसको होल्ड करते हुए आप स्टेटस दूसरा स्पेस बार पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी लैंग्वेज तब्दील होती रहेगी। इसी तरह हम इसको जूम पेज करते हैं। ये दोस्तों वर्टिकल स्क्रॉल बार है, वर्टिकल स्क्रॉल है, इसको आप कीबोर्ड से ऊपर नीचे माउस से ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसी तरह ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है, इसको आप हॉरिजॉन्टल आप पेज को देख सकते हैं। इसके साथ ये हॉरिजॉन्टल ऊपर रूलर लगा हुआ है, पैमाना जिसे कहते हैं, और ये वर्टिकल भी लगा हुआ है। तो दोस्तों रूलर जो है वो आपको टेक्स्ट बॉक्स लगाने में, टाइटल बॉक्स लगाने में, इसी तरह पिक्चर बॉक्स और ग्राफिक बॉक्स, लाइन और पॉलीगॉन टूल लगाने में मदद फराहम करेगा। इसके अलावा आप अपनी तहरीर जो आप लिख रहे हैं उस हवाले से भी आपको मदद फराहम करता है। अगर इसमें आप डिज़ाइनिंग करते हैं तो उस के हवाले से भी आपको इससे मदद मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने आपको समझाया है आपको समझ आ चुकी होगी। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।